सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर आप साइलेंटली इसको सुन लेंगे ना, आपका ये कवर हो जाएगा टॉपिक। टुडे आवर डिस्कशन इज अबाउट ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। सो पहला हमारा जो टॉपिक डिस्कस हुआ था, टाइप्स ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट important thing is, what is business? So business is basically any legal activity for the purpose to make a profit is called business. कोई भी लीगल एक्टिविटी होगी जिसका पर्पस क्या होगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस एक्सपेंशन या गेन या प्रॉफिट, तो हम इसको क्या कहेंगे? बिजनेस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस. Business are divided into two categories basically, mainly. First one is industry and अब इंडस्ट्री को सब कैटेगराइज किया गया है टू के अंदर, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. सो प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड सब अदर सब कैटेगरीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. तो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है ना, वो बेसिकली जब हम फ्रॉम अर्थ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, कोल, जो मिनरल्स निकालते हैं ना, उसको सेल करते हैं. तो जब हम इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होगी? जिसके अंदर हम डिफरेंट नेचुरली, कोई नर्सरी है, कोई फिश फार्मिंग है, कोई पोल्ट्री फार्मिंग है, तो हम जीन्स के थ्रू जो हम प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों को सेल करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं इस तरह की, तो हमारी क्या होगी? जेनेटिक इंडस्ट्री. नाउ वी मूव टुवर्ड सेकंड कैटेगरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कैटेगराइज्ड इनटू अ three subcategories. First one is import yes, no. First one is manufacturing. When we produce, manufacture goods into a semi-finished goods or finished goods form, so this is called manufacturing. Just like एक टेक्सटाइल मिल है, तो वो धागे से क्या बनाता है? कपड़ा. तो ये मैन्युफैक्चर हो रहा है. एक फर्नीचर ऑर्गेनाइजेशन है, फर्नीचर की कंपनी है, तो वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल वुड से क्या बनाता है? फर्नीचर. ठीक है. तो जब वो एक रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज कर दे दूसरी शेप के अंदर प्रोडक्ट को लेकर, तो हम इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. देन सेकंड वन कंस्ट्रक्शन. यस, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मीन जिसके अंदर हमने क्या करना होता है? ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं. तो जो इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी उसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं. एंड थर्ड वन इज सर्विसेज. सर्विसेज कौन से होते हैं? जिसमें आप इनटेंजिबल प्रोडक्ट यू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड क्लाइंट. सो कस्टमर इज व्हेन यू sell tangible product, so this is your customer. And when you provide intangible product just like services, so the person will be your client. डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, उसके क्लाइंट्स होते हैं. लेकिन जब हम कोई टेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? कस्टमर बनता है. ठीक है. नो वी मूव टुवर्ड कॉमर्स. अब कॉमर्स को डिवाइड किया दो चीज़ों के अंदर, हम नॉर्मली देखते हैं. एक होता है ट्रेड एंड सेकंड वन इज ऐड टू ट्रेड. कौन सी चीज़ है जो फैसिलिटेट करती है ट्रेड को? तो ट्रेड को फिर दो कैटेगराइज है. ठीक है. सब कैटेगरीज हैं, सब ब्रांचेज हैं. फर्स्ट वन इज होम ट्रेड एंड सेकंड वन इज फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड की जब हम बात करते हैं, ऐसा ट्रेड जिसमें हम रेडीमेड प्रोडक्ट्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी सेल गुड्स और सर्विसेज. ठीक है. सो दिस इज आवर ट्रेड. होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड दो तरह के हो गए. जब हम बल्क के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं तो ये हमारा क्या होगा? ट्रेड, होलसेल ट्रेड. और जब हम लिटिल बिट क्वांटिटी के अंदर अल्टीमेट कस्टमर को जो चीज़ हम एक दफ़ा परचेज करते हैं और फिर हम अल्टीमेट कस्टमर को सेल करते हैं, तो ये रिटेल ट्रेड हमारा है. जस्ट लाइक शॉपकीपर, एजेंसी वाले बल्क के अंदर चीज़ें परचेज करते हैं ना, फिर ही सेल करते हैं बल्क के अंदर, तो वो होलसेलर है, होलसेल ट्रेड है. और रिटेलर क्या होता है? एजेंसी से या किसी और जगह से लेके आता है और फिर अल्टीमेट कस्टमर को डायरेक्टली सर्व करता है, उसको
सेल करना है, तो ये हमारा रिटेल ट्रेड आ गया। नो वी मूव टूवर्ड फॉरेन ट्रेड। जब हम किसी क्रॉस द बॉर्डर, क्रॉस द कंट्री हम चीज़ों को सेल परचेज करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कौन सा ट्रेड होगा, फॉरेन ट्रेड, ये Import, हमारा export. फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में तीन चीज़ें हमारे पास है, इंपोर्ट Export. ट्रेड, यानी हम बाहर से अपने कंट्री के अंदर चीज़ें लेके आ रहे हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, हम अपनी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री को, Re-export. और एक होता है री एक्सपोर्ट, यानी हमने एक कंट्री को सेल किया और एक्सपोर्ट किया, और आफ्टर दैट फिर हमने वहां से किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया, सेल किया, ठीक है, तो ये हमारा री एक्सपोर्ट है। अब वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऐड टू ट्रेड में हेल्प आउट करती हैं। फर्स्ट वन इज जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन के बगैर आपका बिजनेस रन कर सकते हैं, नहीं हो सकता। आपका वेयर हाउस जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप वेयर हाउस में के अंदर रख लेते हैं। फिर बैंकिंग है, फाइनेंसिंग है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, पैकिंग है, सो दीज ऑल आर एड्स टू ट्रेड। Now we move toward objectives of the business. Second topic. Objective of the business, the one and most priority and primary purpose of the business is to earn profit. ठीक है, एक ही बिजनेस का रूल ऑफ थंब होता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन करना है, लेकिन एक और चीज भी है कि प्रॉफिट के साथ साथ कुछ और चीजों को भी देखना है, कि वेलफेयर को भी देखना है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को भी देखना है, एप्रोप्रिएट प्राइस भी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को का जो पर्पस होता है ना एक बिजनेसमैन बिजनेसवुमैन का, वो क्या होता है, वही बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड टॉपिक नंबर 3, बिजनेस रिस्क। जब भी आप कोई किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे ना, सो देयर विल बी 50-50 चांसेस, इट मे बी प्रॉफिट, इट मे बी लॉस। यहाँ पे सेमिनार के अंदर हमने पढ़ा ना, वो हमें अब अनकन्वेंशन के अंदर हम प्रॉफिट देते हैं, तो किसी ने पूछा कि इसमें तो लॉस होता ही नहीं है, तो लॉस भी होता है। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में 50-50 है, हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट हाई लॉस। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा लॉस भी होगा। तो बिजनेस के अंदर जो रिस्क के एलिमेंट है ना, चांस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। आप बिजनेस करना चाहते हैं, मे बी आपको लॉस हो जाए, हो सकता है ना कि नहीं, प्रॉफिट ही होगा। हम बिजनेस ये सोच के करते हैं कि हमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन हो सकता है ना लॉस हो सकता है जनाब, हो सकता है। अब हमने, अगरचे हमारी मोटिवेशन ये, लेकिन हमने प्रिपेयर्ड होना है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स या फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं। एक होते हैं इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल फैक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम बच सकते हैं लॉस से, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम नहीं बच सकते, वो होगी ही रहेंगी। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई अर्थक्वेक हो जाता है, कोई फ्लड आ जाता है, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, वो तो होना है। आपकी बिजनेस में व्हीकल्स हैं तो लाजमी बात है वो कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है यहाँ पे, अल्लाह ना करे, हम इसको रोक सकते हैं? ये तो होना है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज है, नॉर्मल लॉस इसको हम कहते हैं। कभी भी अब नॉर्मल लॉसेस भी होते हैं। तो जब आप किसी बिजनेस को फ्लोरिश करते हैं ना, एस्टेब्लिश करते हैं, तो आप एक काम करते हैं, वो क्या कि आप सोचते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो और वीकनेसेस कम हो। फॉर एग्जांपल, आपकी एम्प्लॉय बड़े ट्रेन एम्प्लॉय है, आप ट्रेनिंग आपने करवाई, हाई एजुकेटेड पर्सन है, हाई स्किलफुल पर्सन है, सो दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। वीकनेसेस क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कम कर रही है, उसको पे रोल कम है, सैलरी कम है, सो दिस इज योर वीकनेसेस। ऑर्गेनाइजेशन की आपकी ये वीकनेस है। इस तरह कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बड़े यूनिक फीचर्स हैं। असल में ये तो इंटरनल है, लेकिन आपके कंपटीटर के हिसाब से अगर आप देखें तो आप
कि टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, नॉवल आइडिया आप लेके आए। सो दिस इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी यू ग्रैब द मार्केट। और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पॉलिसीज हो सकती हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से आपको थ्रेट्स हो सकती हैं, आपके ऊपर हैवी टैक्स चार्ज हो सकता है जिसकी वजह से आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है। फिर सोशल कल्चर वैल्यूज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, लोगों की मूड बदलते रहते हैं ना, सेम। दिस इज बेसिकली SWOT एनालिसिस। नाउ वी मूव टुवर्ड काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, ये लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 3 लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। First one is sole proprietor, then partnership, and third one is company. Sole proprietorship कौन होता है? A person who manage, control all the business activities. He must get the loss as whole and must bear the loss as whole. तमाम तरह के एक ही पर्सन अगर वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है, देख रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर भी इसको कहते हैं, सोल ट्रेडर भी कह देते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले कौन से लोग हैं? सोल प्रोप्राइटर्स हैं। कितने शॉपकीपर्स आप देख रहे होंगे, हर जगह पे हर बंदा अपनी बिजनेस बना के बैठा हुआ है। सो बेसिकली दीज आर होल ट्रेडर, होल प्रोप्राइटर्स, ठीक है। इसके लिए स्मॉल कैपिटल की जरूरत होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इन द केस ऑफ लॉस दे sell their property to pay the debt, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्मॉल कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। फिर इसके अंदर जब मर्जी आप इसको डिसॉल्व कर लें, जब मर्जी आप डाइवर्सिफाइड किसी और बिजनेस को स्टार्ट कर लें। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है, जो कि हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। नो वी मूव टुवर्ड पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या है? जिसमें एक से ज्यादा, यानी मोर देन 1 पर्सन 4 5 आपस में एक कॉमन पर्पस के लिए क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि उसमें से कोई एक या सब उस बिजनेस को चला सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल। करना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो ना करें। जब हम कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अहमद और बिलाल, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपका कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो आप अपनी राइट एंड ड्यूटीज को कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत वो तमाम उसके अंदर रूल्स, रेगुलेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑलरेडी मेंशन है। तो फिर उसके अंदर आप वो तमाम चीजें पढ़ते हैं और फिर आपका डिसाइड होता है। नॉर्मली तौर पे जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये लास्ट वन बेटा, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट होता है और उस हिसाब से उसको लॉस होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और एक की $15 मिलियन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, जिसकी हाई इन्वेस्टमेंट होगी प्रॉफिट भी उसका हाई होगा, जिसका लो इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉफिट भी उसका लो होगा। जब हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं ना, हम फिर कंपैरिजन इनका करते होते हैं थीम लाइन के थ्रू। कि पार्टनरशिप की हम कंपैरिजन अगर सोल ट्रेडर की निस्बत करें ना, तो इसमें कैपिटल क्या होता है? लार्ज। सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत करें ना पार्टनरशिप का, तो इसमें क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट का एक पूल बना के आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन कंपनी के साथ करते हैं, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होती है? स्मॉल, ठीक है। लायबिलिटी जो होती है इसमें अनलिमिटेड होती है। मोस्टली 3-4 लोग डिसाइड करते हैं, आप किसी एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जब मर्जी डिसॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स मैंने आप बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी की थी लेक्चर्स के अंदर। तो ये हमारा ओवरऑल कोर्स है जो कि हमने पढ़ा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं फिर से मैं बता दूं, ये रिवाइज कर दूं कि डिफाइन बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन डिटेल, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिस्क, स्वॉट एनालिसिस, सोल प्रोप्राइटरशिप, बेसिकली मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एंड देन पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देन वी मूव टुवर्ड पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप काइंड, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए जब पार्टनर होते हैं ना तो तरह तरह के पार्टनर होते हैं। कुछ कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बिजनेस के अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है। कुछ होते हैं जो कहते हैं हम बिजनेस की एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे, सो दीज आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। कुछ कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को बताना नहीं कि हम पार्टनर हैं, सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। कुछ ऐसे करते हैं जिसको हम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज करते हैं, जैसे लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कैटरीना कैफ की, कि वो करती है ना स्लाइस की जूस की, तो वो एज अ वो पार्टनर नहीं है उसकी उस बिजनेस की, लेकिन वो क्या कर रही है बेसिकली वो एज अ नॉमिनल पार्टनर शो करवा रही है कि मैं भी हूँ। फिर मेजर पार्टनर होता है जिसका इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। जूनियर पार्टनर होता है जिसका एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट कम हो। माइनर पार्टनर लेस देन 18 ईयर ऑफ एज। फिर इस तरीके से आपका अडल्ट पार्टनर होता है जिसकी मोर देन 18 ईयर एज होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और लास्ट वन था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रिटन चीज़ें लिखी होती हैं पार्टनरशिप के हवाले से, कि पार्टनरशिप बिजनेस का क्या नाम है, उसके पार्टनर्स का क्या नाम है, एड्रेस कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे, ये तमाम चीज़ें क्या होती है इन डिटेल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है, ताकि किसी तरह की वेरिफिकेशन करवानी हो या कोई करेक्शन या कोई मिसिंग चीज़ हो ना तो उसके अंदर ऐड हो। एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एट द टाइम ऑफ केस अगर ट्रायल हो रहा हो तो वो तमाम चीज़ें क्लियर हो, ऑन द स्पॉट उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग हो सके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।